हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास साल का तीसरा महीना माना जाता है, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में जेठ के नाम से भी जाना जाता है। इस मास को साल के सबसे बड़े महीनों में गिना जाता है, क्योंकि इस मास में भीषण गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि इस दौरान सूर्य अपने सबसे ताकतवर रूप में होते हैं, जिसे की अवधि को हम नौ तपा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है 9 दिनों तक भीषण गर्मी। तो लेकिन इसके साथ-साथ धार्मिक दृष्टि से भी इस मास को सबसे उत्तम माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से भगवान की पूजा उपासना, स्नान, दान, पूजा पाठ करने से भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। इस इस मास में ज्येष्ठ के मास को सबसे उत्तम मासों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस मास में गर्मी प्रचंड रूप पर पड़ती है और इस मास में ही भगवान श्री राम जी पहली बार ही हनुमान जी से मिले थे, जिसकी वजह से इसे इस मास को सबसे ज्यादा खास उत्तम माना जाता है। इस मास में निर्जला एकादशी का व्रत, वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा और बुढ़वा मंगल यानी कि बड़े मंगलवार को भी इस मास में ही ये सभी त्योहार आते हैं, जिस वजह से इस मास का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। और शनि जयंती यानी कि शनि देव का जन्म दिवस भी इस ज्येष्ठ मास में ही पड़ता है। तो अब जान लेते हैं कि ये ज्येष्ठ मास कब से कब तक चलेगा और इस मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ज्येष्ठ मास का जो प्रारंभ है वो 24 मई 2024 से प्रारंभ होगा, जो कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होगा, जो कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि जो है वो 22 जून 2024 दिन शनिवार को समापन हो रही है। तो ज्येष्ठ माह में इस मास में त्रिविक्रम की पूजा की जाती है, जिसे कि हम वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। और भगवान त्रिविक्रम श्री हरि विष्णु जी के ही अवतार हैं। राक्षस राज बलि को मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु जी के वामन अवतार को त्रिविक्रम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 3 पग भूमि में पूरी सृष्टि नाप ली थी। उन 3 पग के कारण ही उनको त्रिविक्रम कहा जाता है। इससे उनकी पूजा करके दुश्मन पर विजय पाने के लिए उनकी पूजा उपासना की जाती है। अब जान लेते हैं कि इस मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ज्येष्ठ मास में जल का दान करना बड़ा ही उत्तम और पुण्य फलदायी माना जाता है। इसी व इस ज्येष्ठ मास में आपको प्याऊ लगवाना चाहिए और जितना हो सके आपको राहगीरों को चलाने को पानी पिलाना चाहिए, ठंडा पानी पिलाना चाहिए। अगर आप में समर्था है तो आप मीठा शरबत भी पिला सकते हैं। हमें पशु पक्षियों के लिए भी पानी पिलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी की कृपा से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इस ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु, शनि देव और हनुमान जी की पूजा उपासना करने का विधान है। इन देवों की पूजा उपासना करने से व्यक्ति को कार्य में सफलता मिलती है और जाने जाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। और इसी के साथ साथ इस ज्येष्ठ मास में बड़ा मंगल भी मनाया जाता है, जिसे कि बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन हनुमान जी के प्रति व्रत रखकर उनकी पूजा उपासना करने का विधान है और उनकी पूजा उपासना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी अवश्य पूर्ण होती हैं। और हनुमान जी के गुरु राम जी की भी विशेष रूप से इस ज्येष्ठ मास में पूजा उपासना करनी चाहिए। इस मास में जल की पूजा का सबसे ज्यादा खास महत्व है, क्योंकि इस मास में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे 2 बड़े महापर्व भी आते हैं, जो दोनों ही जल के महत्व को बताते हैं। इसीलिए इस मास में गंगा के स्पर्श मात्र से ही पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वहीं अगर आप कोई और व्रत ना रख पाए पूरा साल एकादशी का, तो एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने से आपको साल भर की एकादशियों के व्रत रखने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस मास में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी का दान करना चाहिए और पानी पीना भी चाहिए, क्योंकि इस मास में गर्मी पूरे प्रचंड रूप पर होती है और इस मास में हीट स्ट्रोक का भी ज्यादा खतरा बना रहता है। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना चाहिए और हो सके तो पानी का दान भी करना चाहिए। और पानी का दान करने से भी उत्तम हमें फलों की प्राप्ति होती है। और ज्येष्ठ मास में आपको पंखे, जूते, चप्पल, खीरा, सत्तू, अन्न का दान अपनी समर्था के हिसाब से अवश्य करना चाहिए। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और तरक्की का आशीर्वाद देते हैं। और इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा लू से बचने के लिए अधिक मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। और इस मास में ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना चाहिए और दान भी करना चाहिए। और इस दौरान हनुमान जी की इस मास में ज्यादा से ज्यादा पूजा उपासना करनी चाहिए।
उनकी पूजा-उपासना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएँ अवश्य ही पूर्ण होती हैं। और इस दौरान हमें क्या नहीं करना है? कहते हैं कि ज्येष्ठ मास में अगर आपके घर में कोई बड़ा बेटा या फिर बड़ी बेटी है जिसे कि हम ज्येष्ठ ज्येष्ठ बेटा या बेटी के नाम से जानते हैं, उनकी शादी इस ज्येष्ठ मास में बिल्कुल भी भूलकर नहीं करनी चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे उनकी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और ज्येष्ठ मास में मसालेदार खाना, मांस या फिर गर्म तासीर वाली वस्तुओं के सेवन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस मास में सूर्य की तपिश सबसे ज़्यादा होती है और यह भोजन आपकी सेहत को नुकसान भी पहुँचा सकता है और बासी खाना खाने से भी आपको बचना चाहिए। और तीसरे ये कि इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जल का दान करना चाहिए, लेकिन जल का महत्व भी समझना चाहिए। अगर आपके द्वार पर कोई पानी माँगने आता है या प्यासा, उसे पानी ज़रूर पिलाना चाहिए, उसे भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस मास में प्यासे को पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। और इस मास में आपको दोपहर के समय यानी कि 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय सूर्य की तपिश किरणें धरती पर सीधे रूप से पड़ती हैं, जिससे कि बीमार होने की आशंका ज़्यादा बनी रहती है। इसीलिए शरीर में पानी की मात्रा को आपको बनाकर रखना चाहिए। और इस समय आपको ज्येष्ठ के इस मौसम में दोपहर के समय भी सोने से बचना चाहिए और आपको सुबह की सैर इस मौसम में अवश्य करनी चाहिए, ताकि आपका शरीर सुचारू रूप से चलता रहे और आपके शरीर में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और इस महीने के में वट सावित्री व्रत भी आता है, जो कि पति की लंबी आयु के लिए भी रखा जाता है। और शनि जयंती मनाई जाती है और गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे इतने बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। इसी वजह से इस मास का इतना ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इस मौसम में गर्मी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए आपको सूर्य नारायण भगवान की भी पूजा उपासना करनी चाहिए। रविवार के दिन उनका व्रत रखकर उनकी पूजा उपासना करके मीठा भोजन खाना चाहिए। अगर आप सूर्य नारायण की पूजा उपासना करते हैं तो इससे आपको मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है। और अगर आप सूर्य नारायण के व्रत करना चाहते हैं तो इस ज्येष्ठ मास से आप सूर्य नारायण के व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो ऐसे तरीके से आपको ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु जी की ज्यादा से ज्यादा पूजा उपासना करनी चाहिए और जल का दान अपनी समर्था के हिसाब से अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।